Hello friends, Hare Krishna, Radhe Radhe, Jai Mata Di. Welcome back again on my channel. I am Bhavika Malhotra. I'm welcome back to my channel Silvitra. So friends, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं notes of the chapter English no Beehive book. Okay, class 9 Beehive book chapter 4 A Truly Beautiful Mind के आज हम लोग notes देखने वाले हैं friends. ठीक है, A Truly Beautiful Mind which is about Albert Einstein. Okay, और आज हम लोग इसके notes देखेंगे क्लास NCERT के. ठीक है, अगर आपको उसका फुल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं जिसके नोट्स से which is a truly beautiful mind behind chapter number 4. Okay, so let's get started. Okay, a truly beautiful mind एक बहुत ही सच्चा और बहुत ही अच्छा माइंड, सच्चा अच्छा माइंड. ठीक है, लेट्स सी अबाउट दिस एंड इट इज अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसे मैंने आपको पहले बता दिया. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक जीनियस. एल्बर्ट आइंस्टाइन को ना क्या बोला जाता है? साइंटिफिक जीनियस बोला जाता है. वी ऑल नो अबाउट हिम, राइट? ही वॉज ऑल्सो गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट. और वो क्या थे? उन्हें बेसिकली ना वो ही बहुत अच्छे वायोलिनिस्ट भी थे. क्या थे? वायोलिनिस्ट भी थे. ठीक है, वायलिनिस्ट, सॉरी नॉट वायोलिनिस्ट, वायलिनिस्ट थे. ओके, वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे भाई वो. ही वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ ULM. वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? बेसिकली वो बॉर्न हुए थे 14 मार्च 1879 में. ठीक है, इन द जर्मन सिटी ऑफ ULM. जर्मन सिटी में बॉर्न हुए थे जिसका नाम था ULM. Einstein went to high school in Munich, but he did not like the school recommendation and left the school. आइंस्टाइन को ना वो हाई स्कूल इतना अच्छा नहीं लगा म्यूनिच का, तो इसीलिए ही डिड नॉट लाइक द स्कूल. उन्हें पसंद नहीं आया म्यूनिच का स्कूल, हाई स्कूल, इसलिए उन्होंने बेसिकली वहाँ का उन्हें स्कूल रिकमेंडेशन पसंद नहीं आया और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया. ही कॉन्टिन्यूड हिज एजुकेशन. उन्होंने फिर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करा स्विट्जरलैंड में एंड देन डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच. बेसिकली पहले वो म्यूनिच में थे, फिर वहाँ से उन्होंने शिफ्ट हुए वो स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम था ज्यूरिच, वहाँ पे वो गए. ठीक है, सो इन 1902 में ही सिक्योर्ड अ जॉब एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट एट द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. ठीक है, फिर 1902 में उन्होंने जॉब हासिल करी, उन्हें जॉब मिली जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट थी. ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह काम करते थे वो पेटेंट ऑफिस में, जो कि बर्न में था. कहाँ पे था? बर्न में. बर्न एक जगह है फ्रेंड्स, BERN और BURN, BERN बर्न. ठीक है, 1903 में उन्होंने शादी करी एक लड़की से जिनका नाम था मेलिवा मेरिक. ओके, मेलिवा मेरिक जो कि उनकी फेलो स्टूडेंट थी, मतलब उनकी क्लासमेट कह सकते हो, फेलो स्टूडेंट. ओके, एंड 1919 में उनका डाइवोर्स भी हो गया था. मतलब 1903 में ही मैरिड टू मेलिवा मेरिक एंड 1919 में उनका डाइवोर्स भी हो गया. इन द सेम ईयर फिर सेम ईयर में आइंस्टाइन ने मैरिज करी अपनी कजन से. आइंस्टाइन ने अपनी कजन से शादी करी जिसका नाम था एल्सा. ओके, आइंस्टाइन की कजन थी जिनका नाम था एल्सा, उनसे शादी करी. 1905 में Einstein developed the special theory of relativity according to which time and distance are not absolute. 1905 में फिर आइंस्टाइन ने डेवलप करी एक स्पेशल थ्योरी जिसका नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि अकॉर्डिंग थी टू विच टाइम, जिसमें बेसिकली टाइम एंड डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं थे. 1915 में, ठीक है, 1915 में उन्होंने पब्लिश करी एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है, पहले उन्होंने कौन सी थ्योरी डेवलप करी थी 1950 में? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. देन उन्होंने डेवलप करी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पहले स्पेशल फिर जनरल, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें ग्रेविटेशन के बारे में कुछ नया इंटरप्रिटेशन था. आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. आइंस्टाइन को 1921 में, एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला. किसके लिए? फिजिक्स के लिए. Albert moved to US in 1933. फिर 1933 में वो कहाँ चले गए? US शिफ्ट हो गए. ठीक है, with the discovery of nuclear fission in Berlin, American physicists and afraid that the Nazis could build and use an atomic bomb. तो बेसिकली अब एल्बर्ट कहाँ चले गए? US से चले गए. ठीक है, US चले गए 1933 में और उन्होंने वहाँ पर डिस्कवरी करी न्यूक्लियर फिजन की. कहाँ पे? बर्लिन में, बर्लिन में. ठीक है, एंड अमेरिकन फिजिस्ट में, जहाँ पे लोग अफ्रेड थे, डरे हुए थे बहुत ज़्यादा नाजी से, क्योंकि वो ना क्या कर रहे थे? एक एटॉमिक बॉम्ब बिल्ड कर रहे थे, बिल्ड. इन 1939 में आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को जिसका नाम था रूजवेल्ट को. अमेरिकन प्रेसिडेंट को आइंस्टाइन ने लेटर लिखा और उसमें उन्होंने वार्न करा कि एटॉमिक बॉम्ब की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसे ना बनाओ और ना ही फेंको किसी के ऊपर. द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली. तो इन्होंने सीक्रेटली ये एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट करा एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़. और जो जापान की सिटीज़ थी ना वहाँ पे फेंक दिया. कहाँ पे फेंक दिया? अमेरिकन्स ने हिरोशिमा एंड
नागासाकी, कहाँ पे फेंका? हिरोशिमा पे और नागासाकी में फेंका. Einstein was deeply shaken by the vast destruction and wrote to the United Nations to form a world government, but this made no impact. आइंस्टाइन ने सोचा कि भाई आइंस्टाइन तो बहुत ज़्यादा डीपली शेकन हो गए, पहले तो बहुत डर गए इस वास्ट डिस्ट्रक्शन की, भाई ये क्या हो गया, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है हिरोशिमा और नागासाकी पे. लेकिन फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस पर लिखा, फिर उनके बारे में लिखा, यूनाइटेड नेशन के बारे में लिखा, लेटर वगैरह लिखा उनको, ताकि वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए और इससे कुछ इम्पैक्ट ना हो. नहीं पड़ा. ठीक है. लेटर आइंस्टाइन गॉट मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, फिर बाद में वो पॉलिटिक्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व हुए. ही एजिटेटेड अगेंस्ट आर्म्स, उन्होंने आर्म्स के अगेंस्ट एजिटेट करा, कैंपेन करा फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. फिर उनकी डेथ हो गई 1955 एट 76, जब वो 76 ईयर्स के थे 1955 में. ठीक है. कितने ईयर्स के थे? 76 के, जब उनकी डेथ हो गई. ठीक है. देन ही वॉज देन सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी. फिर उन्हें हमेशा तब से क्या सेलिब्रेट किया जाता है? एक विजनरी सेलिब्रेट किया जाता है एज अ, क्योंकि वो एक वर्ल्ड सिटीजन थे और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक जीनियस भी थे. ओके, तो उन्हें एज अ वर्ल्ड सिटीजन का साइंटिफिक जीनियस माना जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है एज अ विजनरी. ठीक है. एंड दैट्स हाउ वी एंड द नोट्स ओके ऑफ दिस चैप्टर. Chapter 4, Truly Beautiful Mind. I hope friends you like this video. If you like the video, kindly subscribe my channel, like the video and share the video with your friends, and you will be finding many long videos and short videos on my channel, so you can check out, okay, of slime, art and craft and stationery. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए हरे कृष्णा.